हाँ जी बच्चों, तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। चलिए आइए तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। और यहाँ पे हम सबसे पहला मेथड जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, वो है फ्रॉम एल्कीन। हम एल्कीन से आपको दो तरीके से अल्कोहल बनाना सिखाएंगे, और उन दो तरीके में पहला मेथड है आपका बाया एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, और दूसरा मेथड जो हमें डिस्कस करना है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किस तरीके से ये दोनों रिएक्शन चलते हैं, आइए एक एक करके पहले समझते हैं। पहला मेथड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो बेटे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का क्या मतलब है, उसको समझने के पहले जरा सा रिएक्शन को समझते हैं। हमने एक एल्कीन ले ली, मान लीजिए मैंने मोस्ट सिंपलेस्ट एल्कीन को लिया, इथीन के मॉलिक्यूल को, और मुझे इस इथीन के मॉलिक्यूल पर वाटर का एडिशन करवाना है। जैसे आप इथीन पर HCl को ऐड कर रहे थे, HBr को ऐड कर रहे थे, वैसे ही आपको यहाँ पे वाटर का एडिशन करवाना है। अगर आप एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवाना चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि वाटर एक बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका सिंपल सा मतलब आपको ये समझना होगा कि वाटर HCl की तरह, HBr की तरह अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो जाता। एल्कीन पर अगर आप HCl जोड़ते हो तो HCl डायरेक्ट H+ और Cl में जाके जुड़ जाता है। वाटर भी पोलर स्पीसीज है, बट इट एक्ट एज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि वाटर अगर आप ले लोगे तो ये वाटर आपको H नहीं प्रोवाइड करके देगा रिएक्शन के लिए। इसलिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें H का यूज करना पड़ता है। किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। आपको याद रखना है कि वाटर का एडिशन H की प्रेजेंस में करवाया जाता है, इसीलिए रिएक्शन को एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कहा जाता है। अब क्या करना है, वाटर को जोड़ दीजिए। वाटर को जोड़ना कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, वो अभी मैं आगे बता रहा हूं आपको। अभी सिंपल आप इस मॉलिक्यूल पर वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ दोगे, और जैसे ही आप जोड़ोगे हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस अल्कोहल के फॉर्मेशन के साथ अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी जाए तो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं कहूं भाई इस पे वाटर का एडिशन करना है, तो आप इस पर भी वाटर का एडिशन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H। अगर आपके पास सिस्टम अनसिमेट्रिकल आ गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब हो गया कि अब आपको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल को। बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पोलर स्पीसीज को आप जोड़ने जा रहे हो, किस पे, किसी अनसिमेट्रिकल स्पीसीज पे, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पोल उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़िएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं काउंटिंग करके देखूं तो इस वाले के पास देखो बेटे 2 हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला पोल यानी H इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, और निगेटिव वाला एक कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनाइएगा बेटे, प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH, यहां पे आपको क्या लगाना है OH, और इस वाले कार्बन के साथ H लग जाएगा, और आपको यहां पर अल्कोहल बनता हुआ मिलेगा। अगर कोई और अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, चलिए आइए इसको देखते हैं। मैंने अब आपके सामने कुछ इस एल्कीन को ले लिया, और मुझसे कहा गया कि इस पर वाटर का एडिशन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ H। तब क्या करेंगे, अगेन
आपके सामने जो सिस्टम है वो भी अनसिमेट्रिकल है, तो हम क्या फॉलो करने वाले हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल में सबसे पहले आपको काउंट करना आना चाहिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मेरे पास ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, मेरे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर इन डबल बॉन्डेड कार्बन को आप देखोगे तो इस वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। आप खुद देखो, ये कार्बन एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक यहां बना रहा है, एक यहां बना रहा है, एक यहां बना रहा है, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। लेकिन इस वाले कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि इसके पास 1 हाइड्रोजन है। इसके पास कितने थे, हाइड्रोजन नहीं थे। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए H को कहां लगाओगे, उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मेरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास जाके लग जाएगा और OH लगेगा इसके साथ, और ये फॉर्मेशन होगा एल्कोहल का। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया गया है, आइए इसको समझते हैं। देखिए बेटे, मैकेनिज्म के सबसे पहले स्टेप में आपको बताया गया है कि हम प्रोटोनेशन करने वाले हैं। किसका, एल्कीन का, जिससे बनता है कार्बोकेटायन, और ये बनने का कारण है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मतलब समझते हैं। देखिए बेटे, आपने जो रिएक्शन लिखा था, हमने एक सिंपलेस्ट सिमेट्रिकल टाइप अभी एल्कीन ले ली है आपके सामने, और इस पर मैंने वाटर का एडिशन करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ एच आयन। क्या बना था, एल्कोहल बना दिया था हमने एक कार्बन पे H लगा दिया क्योंकि सिमेट्रिकल है, आप कहीं भी किसी को जोड़ सकते थे। अब इस रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब वाटर डायरेक्ट रिएक्शन में अटैक करने के लिए H आयन नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसलिए हमारा H आयन जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जाएगा। लेकिन जैसे ही H आयन आप वाटर में ऐड करते हो, वो वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। हमारा यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल H आयन का कैरियर है। यानी कह सकते हो कि H आयन को एल्कीन तक पहुंचाने के लिए हाइड्रोनियम आयन बना है। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, ये हाइड्रोनियम आयन हमारे एल्कीन के पास पहुंचता है। क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीजन इस H को रिमूव करना चाहता है, ज्यादा स्टेबल सिस्टम नहीं है। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, H के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेके निकल जाता है। यानी कि सबसे पहला स्टेप आपका जनरेट हुआ, हमारा ये जो कार्बन है, जिस कार्बन डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, उनमें से एक कार्बन H के साथ जुड़ जाएगा और दूसरे वाले पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी स्टेप 1 में फॉर्मेशन हो गया कार्बोकेटायन का। अब जब स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, स्टेप 1 से जनरेट क्या हो गया, स्टेप 1 से हमारा कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। एक कार्बन के ऊपर H आके लग चुका है, ये एसिड वाला H है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका था। अब इस पर वाटर, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर अटैक करता है। अटैक से होगा क्या, इस कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर वाटर आके जुड़ जाएगा, और वाटर के जुड़ने से उस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। इसे आप प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलोगे, और स्टेप 2 में हमारे पास ये कंडीशन क्रिएट होगी। अब क्योंकि प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन चुका है, वापस में अगर आपके सामने प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना दूं तो मेरे पास कुछ ऐसा एल्कोहल बना हुआ दिखाता आपको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल में ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। अगेन ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, इसे अपना H निकालना है, लेकिन H ऐसे नहीं निकल जाता। H को लेने के लिए वाटर मॉलिक्यूल वापस आता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब है हमारे पास OH ग्रुप आके लग गया और साथ में H3O पॉजिटिव रिमूव हो गया। तो ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल का।
चलिए आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लें। देखिए बेटे, आपके सामने एक एल्कीन दी गई है और मुझसे कहा गया है कि हाइड्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाइए। अभी आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स बताए गए। उन हाईलाइट पॉइंट्स में एक पॉइंट बताया गया कि रिएक्शन में कार्बोकेटायन जनरेट होता है और अगर कार्बोकेटायन बनता है तो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट भी होता है। कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज करता है। रीअरेंजमेंट करने का जो पैटर्न है वो ये है कि कार्बोकेटायन अपने को पहले से ज्यादा स्टेबल करना चाहता है। तो जो रीअरेंजमेंट है वो है क्यों? जस्ट टू अचीव मोर स्टेबिलिटी। और उस स्टेबिलिटी को लेने के लिए वो किस तरीके से रीअरेंज करता है, कुछ बातें मैं अब आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको इस पे वाटर को जोड़ना है बेटे, फॉलो करना है मार्कोनिकॉफ रूल। आपको मालूम होगा मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सबसे पहला अटैक H+ का होता है। किस कार्बन पे जोड़िएगा? इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो मेरे इस वाले कार्बन पे बेटे एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन को अगर आप देखिएगा तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये H जो है ये पहुंचेगा इस वाले कार्बन के पास। जब इस कार्बन के पास पहुंचेगा तो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपके सामने बन जाएगा कार्बोकेटायन। क्या बना कार्बोकेटायन? जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे सब कुछ टिका हुआ है। हमारा जो कार्बन है दिस वन, अब इस पे प्लस आ चुका है। ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री बन चुका है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन काफी ज्यादा स्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कार्बोकेटायंस का। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल है। और अगर यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बना हुआ है 3 डिग्री, तो क्या रीअरेंजमेंट करेगा? सिंपल बात है, आप इसके नेबर की तरफ शिफ्ट करके देखिए। इसको नेबर की तरफ शिफ्ट करने का मतलब ये प्लस वाला अगर मेरे इस नेबर कार्बन तक पहुंच जाए, 2 नेबर कार्बन से पहला नेबर कार्बन इस पे पहुंच जाए तो 1 डिग्री हो जाएगा और अगर इस वाले नेबर पे पहुंच जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा। यानी कि रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। हमारा यही रिएक्शन बनेगा। आगे वाटर अटैक करता है और अब फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिख देता हूं आपके सामने कि इस रिएक्शन में हमें अल्कोहल बनता हुआ मिल जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट करवाने की जरूरत नहीं थी, हमने सिंपल प्रोडक्ट बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके सामने वाटर को ऐड करना है। सिंपल, पहले तो क्या करिए, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको H कहाँ लगाना है? H पहुंचेगा इस कार्बन के पास, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा? हमने इसी के पास क्यों शिफ्ट किया? अब आपको पता है इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1, और आप मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जानते हो कि H+ उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। रिजल्ट क्या होगा? CH3 यहाँ पर आ जाएगा बेटे पॉजिटिव चार्ज और साथ में CH3। मेरा बनने वाला कार्बोकेटायन इस समय 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों? क्योंकि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि कार्बोकेटायन बना हुआ है, चांस ऑफ रीअरेंजमेंट को भी सोचना है। सोचने का पैटर्न क्या है? सिंपल, अपने नेबर एटम्स को देखिए। इसका नेबर एटम ये है और इसका नेबर एटम ये है। शिफ्टिंग 1-2 टाइप ही होती है, मतलब कि नेबर कार्बन की तरफ ही होती है। इस शिफ्टिंग में आप क्या बताइएगा? मेरा ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन ये वाला कार्बन हमारा 3 डिग्री तक जा सकता है अगर हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाए। तो आप कहोगे क्या कि यहाँ पे हम H- का माइग्रेशन करवा देंगे, H- शिफ्टिंग लिख देंगे। इस शिफ्टिंग से क्या होगा? इस शिफ्टिंग से हमारे पास इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये H पहुंच जाएगा प्लस के पास, तो सिस्टम 2 बन जाएगा और बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे अब वाटर आके अटैक करेगा और मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं। क्या बन जाएगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हुआ। लेकिन बहुत सारी रीजनिंग बनती है कि सर CH3 की माइग्रेशन क्यों नहीं, H को ही क्यों? तो उसके लिए आपको एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताता है कि कौन जल्दी शिफ्ट कर सकता है। इसके लिए आपको एक ऑर्डर प्रिपेयर करना होगा। H-, फिनाइल नेगेटिव, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स और 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स, एंड द लीस्ट इज CH3। ये माइग्रेशन जो है ये डिपेंड करता है इनकी माइग्रेटरी पावर के ऊपर। माइग्रेटरी पावर कहने का मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे हमारे पास माइग्रेशन के लिए CH3 और H था, हमने H को शिफ्ट करवा दिया।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो मेरे पास कार्बोकेटायन बनाना है। पहले तो एक बार कार्बोकेटायन आइए बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि माइग्रेशन कैसे होगा इसमें। जी, यहाँ पे हमने इस H को इस वाले कार्बन के साथ जोड़ा क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे और इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। अब आप खुद देखो ये 2 डिग्री है, लेकिन अगर रीअरेंज कर जाए तो ये 3 डिग्री तक बन सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास माइग्रेशन किसका होगा? तो माइग्रेशन करने के लिए मेरे पास दो सिस्टम है, CH3 भी है और फिनाइल ग्रुप भी है। अभी आपने लास्ट देखा था कि माइग्रेशन की पावर जो है वो CH3 की बहुत कम होती है और फिनाइल की काफी ज्यादा होती है। कहने का मतलब आप माइग्रेशन फिनाइल का करवाओगे, 1-2 फिनाइल शिफ्ट आप लिख सकते हो। 1-2 का मतलब हो गया कि जो शिफ्टिंग हो रही है वो नेबर से हो रही है। क्या बन जाएगा बेटे? CH3 इस वाले कार्बन पे प्लस बना दीजिए और इस फिनाइल वाले को इधर शिफ्ट कर दीजिए और इस समय आपके पास जो बनने वाला कार्बोकेटायन आपको दिख रहा होगा, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि काफी स्टेबल कार्बोकेटायन है। नाउ व्हाट? अब आप अपने शिफ्टिंग में वाटर का रिएक्शन करवाइए, आपका ये पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर होगी बातें? अब ये प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, इसे कोशिश कीजिएगा कि आप सॉल्व कर सकें कि क्या हमें यहां पर करवाना चाहिए था। कौन माइग्रेट करेगा इस सिस्टम में? तो छोटा सा हिंट मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन माइग्रेट करने वाला है। तो माइग्रेशन में यहाँ पे बेटे प्लस चार्ज आने वाला है, ये H यहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ आएगा प्लस, और जब प्लस आएगा तो माइग्रेट करने के लिए आपके पास दो पॉसिबल स्पीसीज है। एल्काइल ग्रुप कौन सी बेटर है, पीछे जाके का चेक कीजिएगा और फिर उसी का माइग्रेशन करवा दीजिएगा और पॉसिबल प्रोडक्ट बना दीजिएगा। आइए एल्कीन से अब हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। मेथड है बेटे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे शॉर्ट में हम HBO का नाम देते हैं। अगर आप नाम को देखोगे तो हाइड्रोबोरेशन पहला वर्ड आता है। हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन का जुड़ना। एक बेसिक रिएक्शन अगर मैं आपके सामने लिखूं तो रिएक्शन कैसे होता है पहले इसको देख लीजिएगा। एक एल्कीन का मॉलिक्यूल मैंने आपको मेंशन किया, इस पर हमने B2S6 का एडिशन करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ THF जो कि एक सॉल्वेंट है। इस रिएक्शन से हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन का। जैसे यहाँ पे बन गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन। जब इस कंपाउंड की आप बेटे ऑक्सीडेशन करवा देते हो इन एल्कलाइन मीडियम तो आपको एल्कोहल बनता हुआ दिखता है। 3 मॉलिक्यूल्स एल्कोहल के फॉर्म हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे ध्यान से बेटे तो इसी एल्कीन के ऊपर अगर मैंने लास्ट वाला रिएक्शन परफॉर्म करवाया होता, मतलब मैंने इस पे अगर आपसे कहता कि वाटर को ऐड कीजिए इन दी प्रेजेंस ऑफ HIN तो क्या होता? तो आप कहते कि इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते और अपना प्रोडक्ट बना देते। आप देख सकते हो कि दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। जो मेरा दूसरा वाला प्रोडक्ट बनाया गया है बाय हाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें जो अल्कोहल बन रहा है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन से बन रहा है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ का जस्ट रिवर्स है। यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक हाईलाइट पॉइंट आपको ये दिखता है कि इस पे जब आप वाटर को जोड़ रहे हो, जोड़ वाटर को ही रहे हो, अलग अलग मैकेनिज्म पाथ है लेकिन फाइनली जुड़ा वाटर ही है। और वाटर जुड़ा कैसे है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। ऐसा क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं इसके मैकेनिज्म के थ्रू। देखो बेटे हमने एक एल्कीन का मॉलिक्यूल ले लिया। आप जब डाइबोरेन का एडिशन करवाते हो ना तो डाइबोरेन में BH3 रिएक्शन करने के लिए आता है। ये है BH3 का मॉलिक्यूल जहां बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह काम करता है, जिसके कारण मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता है। देखिए हम फॉलो करवा रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता है, मतलब बोरॉन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास पहुंचता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और पाई इलेक्ट्रॉन्स उस बोरॉन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब बोरॉन के पास पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो उसके नेबर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए
उसके पहले हाइड्रोजन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देता है और इस शिफ्टिंग से एक साइक्लिक स्टेज बनता है। उस साइक्लिक स्टेज को मैं ना बना के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। इस कार्बन पर जो CH था उस पर ये वाला H आके जुड़ गया, जिससे बन के आ गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 BH2। अब मेरा ये जो कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड भी अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये क्या करता है, ये अब एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करने के लिए फिर से पहुंचता है। उसी तरीके से फिर से मैकेनिज्म पाथ प्रोसीड करता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन की तरफ शिफ्ट होते हैं और बोरॉन का जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स कार्बन। अगेन मार्कोनिकॉफ के ही अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए गया, CH3 CH2 बोरॉन आ गया, एक H आ गया, साथ में CH2 और CH3 आ गया। रिएक्शन अभी यहाँ रुका नहीं, अभी ये रिएक्शन फिर से कंटिन्यू होता है और अगले एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। आप देख सकते हो प्रोसेस फिर से उसी तरीके से होगा। बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता हुआ उस पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस साइड, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट होंगे और अब अगर मैं इन्हें एक साथ लिखना चाहूं तो 3 मॉलिक्यूल्स इसके लग जाएंगे बोरॉन के साथ, एंड दैट इज द ट्राई एल्काइल बोरेन। अब इस कंपाउंड में आप जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो H2O2 से इन अल्कलाइन मीडियम, तो जिस कार्बन पे बोरॉन जुड़ा है उस कार्बन पे OH आके जुड़ जाता है। 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन जाएंगे और साथ में बोरिक एसिड अलग हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन फॉलो कर रहा था मार्कोनिकॉफ पाथ को ही, लेकिन प्रोडक्ट जो बना दैट इज इक्विवेलेंट टू एंटी मार्कोनिकॉफ। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्कोनिकॉफ पाथ तो है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ का। तो आपको अगर इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाना है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मुझे ये कंपाउंड दिया गया और मुझसे कहा गया कि इसके ऊपर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाइए। हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए आपको B2S6 की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन करवाने के लिए H2O2 चाहिए जो अल्कलाइन मीडियम में। जब आप इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को दोगे, इसका मतलब क्या है, हम परफॉर्म करवाने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको याद रखना है सिर्फ कि एडिशन किसका होने वाला है, वाटर का। एडिशन होने वाला है वाटर का और हम वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को सोच के करेंगे। यानी H को उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़िएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखिए इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले कार्बन के साथ आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसका मतलब है कि हम H को उस कार्बन के पास जोड़ेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। कहने का मतलब आप इस वाले कार्बन के साथ जोड़ोगे H को और इस वाले के साथ जोड़ोगे OH को। अगर इसी रिएक्शन पर मैंने हाइड्रेशन रिएक्शन लिखा होता तो हम मार्कोनिकॉफ फॉलो करते और बातें रिवर्स हो जाती। हम H को उस कार्बन के पास जोड़ते जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे और OH को इस साइड में। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको जानना है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में, वो क्या कि जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है बेटे, इस रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो कोई रीअरेंजमेंट भी आपको परफॉर्म नहीं करवाना है। आइए देखिए, मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर रिएक्शन मेंशन कर रहा हूं जिसमें मैं 2 अलग अलग रिएजेंट ऐड कर रहा हूं। पहला रिएजेंट हाइड्रेशन रिएक्शन है। आपको पता है हाइड्रेशन रिएक्शन में सबसे पहले H+ अटैक करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो H को वहां जोड़िएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और जब वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। इसका मतलब पहला काम आपका कि सिस्टम से कार्बोकेटाइन बनाना है। ये कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है आप देख सकते हो बेटे 2 डिग्री है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज कर सकता है या नहीं वो डिपेंड करेगा नेबर कार्बन की तरफ। मेरा नेबर कार्बन अगर मैं इस साइड जाऊं तो मुझे 1 डिग्री दिखेगा और अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे आप देख सकते हो कि 3 डिग्री दिखेगा। इसका मतलब मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहूंगा वो आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज द 1-2 शिफ्ट करेंगे हम लोग और शिफ्टिंग में से
ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, इसलिए हम लिखेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। H- शिफ्ट हो जाएगा, H- इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव स्पीसीज आ जाएगी और बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो पहले से ज्यादा स्टेबल है। अब इस पे आप वाटर को जोड़िए और फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए। मैं एक स्टेप इसमें नहीं दिखा रहा हूं बार बार, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाना है, मैकेनिज्म नहीं शो करना है। तो ये मेरा एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो आपको डायरेक्ट इस पे क्या करना है, वाटर को ऐड कर देना है। वाटर को ऐड करते समय सिर्फ फॉलो क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ को माइंड में रख के काम करना है। यानी एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1, H को कहाँ जोड़ेंगे, जहां पे कम हाइड्रोजन है। मतलब अब मेरे को H पता है कि कहाँ लगाना है, मैंने H को लगा दिया बेटे, और OH को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे अगर आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं।